Good evening, students. So today we are going to start with डिप्नोई ग्रुप. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऑस्टिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस पढ़ा था. एक ये ऐसे तो आपके एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन एग्जांपल कभी कभार पूछ देता है डिप्नोई से. तो ये एक फिश का अनदर क्लास आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी इट एज अ ग्रुप. ठीक है, ये लॉन्ग फिश का ग्रुप कहलाता है, जिसको हम डिप्नोई कहते हैं. तो चलिए डिप्नोई ग्रुप में कौन कौन सा एग्जांपल है वो देख लेंगे, और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. सो डिप्नोई ग्रुप, डिप्नोई DIPNOI. ठीक है, इस ग्रुप में जो फिश पाए जाते हैं उन्हें हम लंग फिश के नाम से जानते हैं. तो लंग तो आप समझते ही हो, लंग क्या है. लंग इज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, ओके, और ऑर्गन. Now this group of fishes, that is the lungfish, are also called as uncle of amphibia. ठीक है, एम्फीबिया का अंकल कहा जाता है इन्हें. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग कह सकते हो lungfish are considered as or called as uncle of amphibia. एम्फीबिया का अंकल कहलाता है ये. ठीक है, अंकल ऑफ एम्फीबिया. अब आप पूछेंगे व्हाई. बिकॉज दे हैव एयर ब्लैडर विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि ये जो डिप्नोई ग्रुप है इसके पास क्या है, एयर ब्लैडर है. दे हैव एयर ब्लैडर एंड दिस एयर ब्लैडर इज हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है. और दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं दैट these lungfish have close relation with the ancestor of amphibia. ठीक है, और एक पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, these lungfish have close relation with the ancestor. ancestor समझते हो ना, पूर्वज. ठीक है, ancestor of amphibia. amphibia का जो ancestor था उससे ये क्लोजली रिलेटेड है. समझ रहे हो, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अंकल ऑफ एम्फीबिया. ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द हार्ट ऑफ दिस लंगफिश, हार्ट में कितने चैम्बर होंगे. तो बच्चों देखो, पाइसेस में हमने कितने बताए थे, पाइसेस में हमने बोला था हाउ मेनी चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स. बट in this dipnoi there will be 3 chamber. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एम्फीबिया से रिलेटेड है. एम्फीबिया में भी 3 चैम्बर हार्ट है और इस डिप्नोई में भी 3 चैम्बर हार्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक of this lungfish is that they have both external and internal nares. ठीक है, यहाँ पे जो nostrils होता है इसके पास external भी होगा और internal भी होगा. ठीक है, so they have both external and internal nares. Nares. Nares means opening. You can also write here nostril. NOSTRILS. nostrils जिससे हम सांस लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट हियर. नेक्स्ट कैरेक्टर अबाउट टेल. अब टेल इसमें कैसा होगा बच्चों, टेल विल बी ऑफ दैट ऑफ हेट्रोसर्कल टाइप. और हेट्रोसर्कल मैंने आपको पढ़ाया है, टेल बताया हुआ है, तो अब इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे. आप लोग काइंडली पुराना वीडियो लेक्चर फॉलो कीजिए. ठीक है, हेटेरोसर्कल टाइप. अनदर थिंग स्केल्स. स्केल्स यहाँ पे कैसा होगा, स्केल से प्लेकॉइड स्केल. प्लेकॉइड. ऑस्टिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस में हमें क्या मिला था, याद है ना. ऑस्टिक्थिस में आपको मिला था साइक्लॉइड एंड टिनॉइड. एज इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस वी गॉट प्लेकॉइड स्केल. तो यहाँ भी देखिए प्लेकॉइड स्केल है. नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जांपल. अब कुछ एग्जांपल देख करके इस ग्रुप को टाटा बाय बाय करते हैं. ठीक है, तो पहला एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा बच्चों. एग्जांपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसका एग्जांपल्स पूछता है. फर्स्ट एग्जांपल इज प्रोटोप्टेरस. PROTOP, प्रोटोप्टेरस. ओके,
This is an important example and its common name is African lungfish. ये अफ्रीका में पाया जाता है, African lungfish, and it is a living fossil. This Protopterus is considered as living fossil. Another example is Lepidosirene, Lepido, Lepido, Sirene, Lepidosirene. स्पेलिंग मिस्टेक मत करना आप लोग. इट इज कॉल्ड साउथ अमेरिकन लंगफिश, SOUTH, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन लंगफिश. एंड द थर्ड एग्जांपल इज नियोसेराटोडस. मैं यहां पे लिख देता हूं नियोसेराटोडस. तो दीज आर द थ्री मेन एग्जांपल्स. नियोसेराटोडस को हम कहेंगे ऑस्ट्रेलियन लंगफिश, ऑस्ट्रेलियन लंगफिश. ठीक है बच्चों, तो ये तीन एग्जांपल हो गए. पहला हो गया प्रोटोप्टेरस, दूसरा हो गया लेपिडोसिरेन, और तीसरा हो गया नियोसेराटोडस. दीज आर द थ्री एग्जांपल्स ऑफ डिप्नोइड. प्रोटोप्टेरस को क्या कह रहे हैं? अफ्रीकन लंगफिश, ये एक लिविंग फॉसिल कहलाता है. लेपिडोसिरेन इज अ साउथ अमेरिकन लंगफिश एंड नियोसेराटोडस इज अ ऑस्ट्रेलियन लंगफिश. तो कॉमन नेम आप लोग याद रखिएगा, कभी कभार पूछ दिया जाता है नीट में. So my dear student, you have written in a chat box, but it is not appearing here. Okay, it is not visible due to, I think, network problem. I told you before also. Okay, so kindly wait. I will give you time to ask your doubt. Okay, doubt के लिए हम आपको time देंगे. तो बच्चों, हमने ये पाइसेस ग्रुप क्लियर कर लिया है. ठीक है, मींस ये जो सुपर क्लास था पाइसेस, हमने इसमें आपको तीन ग्रुप के बारे में बताया, दैट इज तीन क्लास के बारे में बताया. और थ्री क्लासेस कौन कौन से थे? पहला बताया आपको कॉन्ड्रिक्थिस, दूसरा बताया ऑस्टिक्थिस, और तीसरा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने एक दे दिया आपको, डिप्नोइ ग्रुप. ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. ओके, हाँ, नॉलेज बोलेंगे, लेकिन देखो कभी भी ये पूछ सकता है, एग्जांपल पूछ सकता है. ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्स है कुछ, तो आप लोग इसे याद रखना. नाउ बिफोर मूविंग टू एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया से जाने से पहले हम आपको टाइप्स ऑफ जॉ के बारे में बताएंगे. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्लास वो तो एम्फीबिया है, बट बिफोर मूविंग टू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट? टाइप्स ऑफ जॉ. ठीक है, जिसको हिंदी में जबड़ा कहते हैं. Another topic and important one, types of jaw. जैसे हमने आपको टाइप्स ऑफ टेल पढ़ाया था, उसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉ, JAW. ओके, नाउ द फर्स्ट इज हाइलोस्टाइलिक. पहला टाइप है हाइलो, HYALO, हाइलो, STYLIC. ठीक है, हाइलोस्टाइलिक. एंड दिस हाइलोस्टाइलिक इज मोस्टली फाउंड इन द फिशेस. ठीक है, ये ज्यादातर हमें फिश में मिलते हैं. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मोस्ट ऑफ द फिशेस. Now, what happens here? What happens in this hyalostylic jaw or type of jaw? The upper jaw is not directly connected to the cranium. यहाँ पे जो upper jaw है, ठीक है, upper jaw, देखिए आपके पास भी दो jaw है, एक है upper और एक है lower. ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो jaw है, upper and lower. Upper jaw is not directly connected टू क्रेनियम. क्रेनियम का मतलब मैंने आपको बताया है, क्रेनियम इज अ ब्रेन बॉक्स. ठीक है, स्कल जिसको हम बोलते हैं. ओके, तो ये डायरेक्टली स्कल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ अगर डायग्राम अगर देखना हो तो क्या कहेंगे? ये देखो, ये साइडवेज इस तरह से, देखो ये साइड बोन है. ठीक है, और ये जॉ है, सपोज ये जॉ है. तो देखो जॉ जो है ये कहाँ अटैच्ड है?
ये देख लो, ये नेक रीजन, तो ये देखो ये यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, ये साइड में अपर, अपर जो स्कल है, स्कल में ये अटैच्ड नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्कल। ओके, तो ये हो गया हाइलोस्टाइलिक। नेक्स्ट जो आएगा सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑटोस्टाइलिक। सेकेंड टाइप, AUTO, ऑटो, STYLIC, ऑटो स्टाइलिक। एंड दिस ऑटो स्टाइलिक इज सीन इन लॉन्ग फिश, जो अभी अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया था लॉन्ग फिश के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, डिप्नोई ग्रुप। सो इट इज सीन इन लॉन्ग फिश। अब लॉन्ग फिश लिखने से चलेगा, आप लोग समझ जाओ डिप्नोई का बात कर रहे हैं। एंड टेट्रापोड्स, टेट्रापोड्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड ऑल, ठीक है, टेट्रापोड्स, ये एम्फीबिया में भी मिलेगा। तो देखो मैंने कहा था ना, लॉन्ग फिश आर कंसिडर्ड एज व्हाट, द अंकल ऑफ एम्फीबिया। तो देखो यहाँ भी इनका जो जॉ का जो स्टाइल है, ये ऑटो स्टाइलिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, द अपर जॉ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू क्रेनियम, यहाँ पे जो अपर जॉ होगा, अपर जॉ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू क्रेनियम, यहाँ पे कनेक्टेड है। तो डिफरेंस आप लोग नोट कीजिए, देखो हाइलोस्टाइलिक में क्या है, अपर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ऑटोस्टाइलिक में क्या है, अपर जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम ये सिंपल सा एक डायग्राम बना सकते हैं इधर, लाइक दिस। कंसिडर दिस एज अ क्रेनियम, ये ऊपर वाला को क्रेनियम कंसिडर कर रहे हैं और इसको जॉ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, अपर जॉ से। अपर जो है क्रेनियम में डायरेक्टली कनेक्टेड है। लास्ट जो बच गया था थर्ड टाइप, इट इज कॉल्ड एज क्रेनियोस्टाइलिक। मैं तीसरा वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, द थर्ड टाइप, क्रेनियो, CRANIO, क्रेनियो स्टाइलिक, ठीक है। और ये जो क्रेनियो स्टाइलिक है, ये आपको पाया जाएगा, मीन्स मिलेगा हमको, एग्जांपल लिख लो, मैमल्स, MAMMALS, हमारे में भी मैमल्स में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, द एंटायर अपर जो इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ब्रेन केस, ठीक है। जो अपर जो है ना, वो पूरी की पूरी क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, ब्रेन में, या ब्रेन का जो केस है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, उसमें इनकॉर्पोरेटेड होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, entire upper jaw is incorporated, इनकॉर्पोरेटेड मतलब उसी में लगा हुआ होगा, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ब्रेन केस, इनटू द ब्रेन केस, ठीक है, ब्रेन केस दैट इज द स्कल, ओके, और क्रेनियम। तो इसका हम कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। तो ये देखो डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड है पूरा स्कल के साथ, ठीक है, अपर जो डायरेक्टली इनको अंदर ही लगा रहेगा। ओके, आप अपना खुद ही देख लो एग्जांपल, आपका जो अपर जो है, आप जब मुंह खोलते हो तो आपका हेड जो है ऊपर जाएगा कि नहीं, नीचे वाला अपर जो तो नॉन मूवेबल है ना, अपर जो को तो हम मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोअर जो है उसको मूव कर सकते हैं। समझ में आया बात, दैट इज व्हाई दिस अपर जो इज नॉन मूवेबल, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, इमूवेबल भी कह सकते हैं, इट इज इमूवेबल, ठीक है, बट लोअर जो इज मूवेबल। ओके, अब ये इमूवेबल क्यों है, बिकॉज ये डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड है, कहाँ पे, ब्रेन केस के साथ। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉ, और इसको जानना जरूरी था बिफोर मूविंग ऑन टू द टेट्रापोड्स, मतलब टेट्रापोड्स पे जाने से पहले, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमेलिया और एव्स, ठीक है। तो ये सब पे जाने से पहले ये टाइप्स ऑफ जॉ पढ़ना जरूरी था, जैसे फिश पे जाने से पहले टाइप्स ऑफ टेल पढ़ना जरूरी था। ओके बच्चों, सो आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स टाइम फॉर आस्किंग योर डाउट। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग थोड़ा रोक रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब चलते हैं हम एम्फीबिया के ऊपर, टेट्रापोडा, ठीक है, एम्फीबिया।
क्लास एम्फीबिया। दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, एम्फीबिया। और ऑलरेडी आपको मैंने बहुत कुछ इसके बारे में बताया, ठीक है। तो अब बच्चों देखो, जो एम्फीबिया है, ये जो टर्म, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है एम्फी और एक है बायोस, BIOS। तो एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, DUAL, एंड बायोस मीन्स लाइफ। तो ये ड्यूअल लाइफ जीता है, ठीक है, जिसको हम दोहरी जिंदगी भी कह सकते हैं। दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, ठीक है, ये वाटर में भी रह सकता है, लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, ये लैंड पे भी रह सकता है, ठीक है। तो एक और लाइन मैंने आप लोग को बताया था, दे रिक्वायर्स बोथ लैंड एंड वाटर फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है, इन्हें दोनों ही चाहिए, ठीक है, लैंड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, किस लिए, लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब वाटर क्यों चाहिए, वाटर चाहिए इनिशियल स्टेज में, ठीक है, इनिशियल स्टेज ऑफ देयर लाइफ। एंड लैंड कब चाहिए, लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइफ, लेटर स्टेज कह सकते हैं हम, ठीक है। जैसे वाटर में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज वो वाटर में ही बिताएगा, ठीक है, लार्वा जो है ये वाटर में ही पाया जाता है। और आपको मैंने बताया था कि जो फ्रॉग है, दैट इज एम्फीबिया, फ्रॉग के लार्वा को हम क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं, ठीक है। और लेटर स्टेज जिसको हम कहेंगे एडल्ट स्टेज, तो एडल्ट स्टेज इसका हमको कहाँ मिलेगा, लैंड के ऊपर, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका इनिशियल डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन, कि एम्फीबिया को, मतलब फ्रॉग हो गया, फ्रॉग को एम्फीबिया में क्यों कहते हैं, एम्फीबिया को एम्फीबिया क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग बोथ वाटर एंड लैंड फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। इनिशियल स्टेज पानी में और लेटर स्टेज लैंड पे। और वाटर का इंपॉर्टेंस किस लिए भी है, वाटर का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन कहाँ करेगा, पानी में करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन, ठीक है। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो मैं आपको शॉर्टली दे रहा हूं, बिकॉज वी डोंट हैव एनफ टाइम इन दिस सेशन। थैंक यू।